मंटू, तुम निशाना देख कर नहीं लगा सकते? अभी तुम्हारा ये डार्ट मेरे पास आकर लगा। सॉरी सर, गलती हो गई। देखो मंटू, क्लासरूम में तुम मेरे टारगेट पे रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तुम मुझे टारगेट करो। तुम्हारा टारगेट वो है, वो वहाँ पे टारगेट करना है तुम्हें, समझे? यस सर। बड़ी भोली हो तुम गाल परी, फंस गई ना मेरे जाल में। इतनी आसानी से कहां शातिर परी, तुम अब भी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे एक कदम बढ़ाने से भी पहले मैं यहां से जा चुकी होंगी। साथियों की है यही समस्या, बेचारे रोक नहीं पाते अपने आप को तुम दूसरों की मदद करने से, और फिर है पुकारना पड़ता दूसरों को खुद की मदद करने के लिए। नहीं तौबा तौबा, हम अच्छी परियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बुराई को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देते, और ये हमारा वादा है तुमसे शातिर परी कि तुम्हारा खात्मा भी हम जल्द करेंगे। अच्छा, सपना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन बुरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले माँ अविनाशी चाबी के चारों हिस्सों को पाकर बुराई की सेना को आजाद करके अच्छाई का एक साथ विनाश करेगी। मारो बस। क्या निशाना लगाया? देख कर नहीं मार सकते डांट? सर, देखकर ही मारा था। क्या यानी तुम जानबूझकर मुझे देख कर डांट मार रहे हो? नहीं सर, पर अभी देखकर आपको मारूंगा। मतलब आपको नहीं, निशाने को मारूंगा। सॉरी सर। सारी सर बात सारे वापिस नहीं होगा ऐसे। महर बिल्कुल किसी तेज और अच्छे तीरंदाज की तरह अपने डार्ट पर निशाना लगा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका ध्यान सिर्फ उसके निशाने पर है, उसके लक्ष्य पर है। ये एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे योद्धा की निशानी है। मुझे विश्वास हो गया है महर, तुम एक योद्धा की तरह पूरे एकाग्रता और कुशलता के साथ निशानेबाजी कर सकती हो। तब हम डार्ट काउंट करेंगे। सबसे पहला है ग्रीन कलर, यानी कि मंटू का कलर। ग्रीन, एक, ओनली वन। शांति शांति। अब होगा येलो। येलो किसका है? मानव का। 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4. Only 4. और अब है व्हाइट की बारी। व्हाइट था गुनगुन का। 1, 2, 3. Good try, good try. Better luck next time. अब last but not the least, red color. Red color है महर का। इतने सारे, वाह वाह। Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Very good, Mer. Congratulations, तुम हो निशानेबाजी कंपटीशन की विनर। और मैं चारों बुरे सेनापतियों का एक ही समय पर एक ही साथ अंत करने वाली मेरी बच्चों की सेना की पहली सेनापति भी तुम ही बनोगी। शाबाश दंशिका, शाबाश शातिर पर, शाबाश। और मैं चाबी का पहला हिस्सा लाने में तुम सब कामयाब हुए। तुम्हें क्या लगा था गाल पर? बुराई की सेना को आजाद करने वाली इस चाबी के हिस्से को तुम हमसे छुपाकर बचा पाओगी? तोबा तोबा की तेज नजरों से चुप बैठो। अरे बच नहीं पाती महाविनाशनी खुद मुझसे, तो बोला हो क्या तुम चीज? क्यों महाविनाशनी? मैं तो बस कह रहा था ये कि है चलता मेरा दिमाग हवा से भी तेज। महाविनाशनी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। याद रखना महाविनाशनी, तुम्हारा हर एक कदम तुम्हें तुम्हारे विनाश की तरफ ले जा रहा है। विनाश तुम सबका होगा। दुनिया के हर कोने में अच्छाई का होगा, हर अच्छे बच्चे का होगा। चाबी का एक हिस्सा तुम्हें मिल भी गया तो भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे महाविनाशनी, क्योंकि बाकी के 3 हिस्से अभी भी सुरक्षित हैं। ये तो बस शुरुआत है गालपरी। अब शातिर के हर अगले कदम के साथ चाबी के बाकी के हिस्से भी महाविनाशनी के पास होंगे। अब मैं बुराई की सेनापतियों की सेना के साथ ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और सच्चाई का विनाश एक साथ करूंगे। पहले मुकाबले से मुझे अपनी पहली सेनापति मिली महर। अब देखते हैं, शायद दूसरे मुकाबले से मुझे मेरा दूसरा सेनापति भी मिल जाए। शांति शांति शांति। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिसमस मेले का दूसरा कंपटीशन।
सर ये दूसरा कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। नहीं, ये कंपटीशन मैं जीतूंगा क्योंकि मोंटू जो गलती एक बार करता है वो बार बार करता है। तो दूसरा कंपटीशन है जिस पे पड़े गुब्बारे वो ये खेल हारे। लेकिन ये खेल भी इतना आसान नहीं है क्योंकि आप सबको हराने के लिए हमारे कुछ खास खिलाड़ी आने वाले हैं। आ जाओ। अब ये हमारे खिलाड़ी आप लोगों पे फेंकेंगे रंग बिरंगे गुब्बारे और आप लोगों को इन ढाल से उन गुब्बारों से बचना है और जो इन रंग बिरंगे गुब्बारों से बच जाएगा वो होगा इस खेल का विजेता। तालियां। तो देर किस बात की, हम दूसरा मुकाबला शुरू करते हैं। Come on your marks. Come on, yes. जैसे किसी युद्ध में आक्रमण करने वाला योद्धा जरूरी होता है, वैसे ही रक्षात्मक योद्धा भी जरूरी होता है ताकि दुश्मन आपकी सेना में घुसकर आप पर विजय ना पा सके। आक्रमण तो मेहर ने दिखा दिया, अब देखते हैं कि आखिर इन बच्चों में से रक्षात्मक योद्धा कौन है। Are you guys ready? Get set, go! सॉरी सर, सॉरी। क्या सॉरी? अरे गुब्बारों से बचना है, मुझे नहीं मार रहे गुब्बारे। हाँ सर। Pizza disqualified. Out, out. शाबाश माना, तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर भी है और इस बात पर भी कि तुम्हें कोई चोट ना पहुंचे। आत्मरक्षा के साथ साथ लक्ष्य को पा लेना बहुत मुश्किल से ही संभव हो पाता है। पता नहीं शातिर परी को कैसे पता चला कि हम परीलोक के दक्षिण दिशा में छुपे हैं चाबी का हिस्सा लेकर। पर जो हुआ सो हुआ। अब हम एक ऐसा रूप लेंगे कि शातिर परी कभी हमें ढूंढ नहीं पाएगी। है यहाँ पर तो सभी जगह पत्थर ही पत्थर है। कहाँ विजदार परी? अरे है करता मन मेरा कि मार लो अपना सर इस पत्थर पे कि आया क्यों मैं तुम्हारे साथ। सही कहा तुमने, तौबा तौबा। तुम दोनों अपना माथा फोड़कर थक जाओगे इन पत्थरों पे, लेकिन इतनी सारी चट्टानों में तुम मुझे पूरा जीवन भी लगा दोगे तो भी नहीं खोज पाओगे। हो ना हो,
विजदार परी यहीं किसी पत्थर में छुपी हुई। है बड़े तुम्हारे अक्कर में पत्थर, ली क्यों ये बेकार में जिम्मेदारी? मतलब चलो है कर लेते थोड़ा आराम। आराम करना है? हाँ, आराम करना है? लो, कर लो आराम। अब तुम्हारा आलसपना इस बिजली के झटके से दूर होगा। तौबा तौबा। अरे बंद करो ये बिजली के झटके। अरे नहीं, मैं विजदार परी कि होगा नहीं असर मुझ पर बिजली के झटकों का। बंद करो। लगा झटका मुझे और हो गई ये पागल है। सच में तुम्हारे शातिर उपाय ने सच में मुझे पागल कर दिया है। तौबा तौबा। सही कहा तुमने कि विजदार परी पर बिजली का असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पड़े बाकी पत्थर पे तो होगा ना। गिरा क्यों रही हो तुम बिजलियां? क्योंकि बिजली का असर सिर्फ उस पत्थर पे नहीं होगा जिस पत्थर पे विजदार परी होगी। सर सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गुब्बारों से बचना है, गुब्बारों से क्रिकेट नहीं खेलना है। अब अगर तुम्हारा एक भी गुब्बारा आके मुझे लगा ना, तो ये पूरी स्कूल तुम्हारे साथ आज होली खेलेगा। ओ साहब, रोहित डिस्क्वालीफाइड, आउट। रंजित डिस्क्वालीफाइड, आउट आउट। मानव, कुछ भी हो जाए ये मोंटू नहीं जीतना चाहिए। तो टेंशन मत ले, ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे बंद करो, सीटी बजाओ। वेरी गुड मानव। तो बिना एक भी गुब्बारा लगे मानव ने जीत हासिल कर ली है। जिस सूझबूझ के साथ तुमने बिना कोई चोट खाए अपनी हर बाधा से लड़ते हुए इस परिस्थिति को पार किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है मानव, उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम इस तरह बुरे सेनापतियों से भी डटकर मुकाबला करोगे। और इसीलिए मैं तुम्हें मेरे साथ मिलकर
उन चारों सेनापतियों का अंत करने के लिए बनाने वाली मेरी बच्चों की सेना का दूसरा सेनापति चुनता हूं मानव। ये तो बहुत ही चालाक चाल चली है शातिर परी ने। अब क्या करूं? कैसे रोकूं मैं इसे? कैसे बचाऊं खुद को और इस चाबी के हिस्से को? तौबा तौबा, वो देखो विस्तार पर। तुम अगर आसमान की ऊंचाई पे या पाताल की गहराई पे भी छुपी होती ना विस्तार परी, तो भी शातिर परी का शातिर दिमाग तुम्हें ढूंढ ही लेता। शातिर परी आई थी ये शातिर युक्ति इस चालाक चुस्त चौकन्ना श्री श्री तौबा तौबा जी के बलशाली दिमाग में, समझी? तौबा तौबा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में सिवाय काम चोरी के और कुछ नहीं आता। क्या छोटा दिमाग? छोटा दिमाग? अरे मेरे बिना होने तुम पत्थर से कुछ ज्यादा, समझे? ये मेरी युक्ति थी। अरे थी ये मेरी युक्ति। अरे दिया तुमने मुझे झटका इसलिए आई तुम्हारे दिमाग में युक्ति है। ये दोनों आपस में लड़ रहे, यही समय यहाँ से निकलने का, ताकि सेना की आजादी की चाबी का ये हिस्सा शातिर परी को ना मिले। थी ये मेरी युक्ति। ये मेरी युक्ति थी। अरे थी ये मेरी युक्ति। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। हमसे छुपकर भागना चाहती थी विजदार परी, हाँ? लेकिन तुम भूल रही हो कि शातिर परी का चाल हर जगह फैला हुआ है। लाओ, चाबी का हिस्सा मुझे दो। ये चाबी का हिस्सा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा शातिर परी, क्योंकि मैं अपने विस्तार शक्ति से तुम सबको जलाकर अभी भस्म कर दूंगी। बहुत खुश होगी महाविनाशनी चाबी का दूसरा हिस्सा पाकर। हाँ तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस क्रिसमस मेले का आखिरी कंपटीशन, जो कि है पंजा लड़ाने का कंपटीशन। पहले दो मुकाबले से मुझे मेरे दो सेनापति मिल गए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तीसरे मुकाबले से मुझे मेरा तीसरा और आखिरी सेनापति भी जरूर मिल जाएगा। लेकिन सर, ये कंपटीशन तो मोंटो एकदम आसानी से जीत जाएगा। नो 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 मानव, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पंजा एक दूसरे से नहीं लड़ाना है, बल्कि एक ऐसे आदमी से लड़ाना है जो जिंदगी में कभी नहीं हारा। हाँ, एक हट्टा कट्टा इंसान जिसका नाम है संतोष शेट्टी। तो बच्चों, आप लोगों को इससे पंजा लड़ाना है, इनसे पंजा लड़ाना है आप लोगों को। ये मुकाबला लग जरूर रहा है ताकत का, पर दरअसल यह है परीक्षण आपकी ताकत और उसके साथ आपकी जीत के दृढ़ निश्चय का। क्योंकि इस मुकाबले का विजेता वही बन सकता है जो दिमाग में ठान ले कि सामने दुश्मन आपसे कितना भी ताकतवर क्यों ना, लेकिन आप उससे जीत सकते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं
कि माना और मेहर ने एक कंपटीशन जीतकर सांता क्लॉज बनने के लिए अपनी जगह बना ली है। अब देखते हैं कि ये कंपटीशन कौन जीतता है और कौन सांता क्लॉज बनता है। सर, ये लास्ट एंड फाइनल कंपटीशन मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही जीतेगा। ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का वादा है। तो ठीक है, अगर तुमने बेईमानी नहीं की मोंटू, तो इसे जीतकर मेरे तीसरे सेनापति भी तुम बन सकते हो। एक उंगली से आज तक मेरे पैर नहीं पड़ा। यस, खेल और पंजा खेल खेल। कमन मोंटू बस, हार के आना, मतलब हारा के आना। कमन मोंटू बस, मोंटू 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 मोंटू। लाओ शातिर परी, चाबी का दूसरा हिस्सा दो। ऐसे सर झुकाकर क्यों खड़ी हो हमारे सामने शातिर परी? तुम्हें विस्तार परी से चाबी का दूसरा हिस्सा नहीं मिला क्या? वो महाविनाशनी, वो अभी भी समय है महाविनाशनी, संभल जाओ। जिस तरह शातिर परी का सर झुका हुआ है, बहुत जल्द तुम सबका भी सिर झुका हुआ होगा रानी परी के सामने। शातिर परी, क्या हम ये समझे कि तुम परियों से हार कर खाली हाथ आई हो? शातिर परी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। महाविनाशनी के सामने तुम्हारा यही हारा हुआ चेहरा, हैरानी वाला चेहरा देखने के लिए मैंने ये सब किया था। शाबाश शातिर परी, लेकिन विस्तार परी कहाँ? विस्तार परी कहाँ है? यहाँ पर विस्तार परी मेरे कैद में। देखो गाल पर,
तुम्हारे विनाश की ओर बढ़ते हुए मेरे कदम देखो। चाबी के 2 हिस्से मेरे पास आ चुके हैं। 2 हिस्से और आते ही परियों, परिलोक का, बालवीर का, दुनिया के सब कोने में से सभी अच्छाई का एक साथ अंत करूंगी मैं। एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ। अरे मोंटू हार मान जा, तू कभी नहीं जीत पाएगा। हाँ मोंटू हार जा, निकल जा इस खेल से। नहीं बॉस, हार मत मानना। हाँ मंटू, जीतना है तो जोर लगाओ, वरना मुझे मानव और मेहर में से किसी एक को सेंटा क्लॉज बनाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने की और जी जान लगाकर ये कंपटीशन जीतूंगा और सेंटा क्लॉज बनकर ही रहूंगा। लगा दे मंटू, 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 मंटू। और इस कंपटीशन का विनर है मंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। हाँ मोंटू, और अब तुम होगे मेरे तीसरे सेनापति, जिसके साथ मिलकर मैं एक ही समय पर एक ही साथ उन चारों सेनापतियों का अंत करूंगा। पता नहीं परिलोक में सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। हम खुद जाकर एक बार देख कर आते हैं। नहीं नहीं, इस समय तो चाबी के इस हिस्से की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमें यहीं छिपकर रहना होगा।
हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ तो फूल, पत्थर, नदी, झरना सब कुछ है। यहाँ बाल परी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा शातिर परी। हम सिर्फ 2 कदम दूर है इस पूरी पृथ्वी से सच्चाई का अंत करने से। हाँ शातिर परी, बस चाबी के 2 और हिस्से मिल जाए, फिर हमारी सेना जीवित हो जाएगी और बुराई का साम्राज्य हर जगह फैला देगी। हमारी चिंता सही थी। महाविनाशनी को चाबी के 2 हिस्से मिल गए हैं, लेकिन अब शातिर परी को हमसे चाबी का ये तीसरा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ओ दंशिका, मत देखो जीत के सपने अभी, क्योंकि है भले ही फंस गई गाल परी और विजदार परी हमारे चाल में, लेकिन आएगी नहीं बाल परी तुम्हारे बहकावे में इतनी आसानी से। आएगी, जरूर आएगी। बाल परी खुद हमारे सामने आएगी और अपने हिस्से की चाबी मुझे देगी। अच्छा करेगी वो? ऐसा क्यों? है लगती क्या वो तुम्हारी चाची? चाची नहीं लगती, लेकिन बालवीर की माँ तो लगती है ना। इसलिए मैंने 2 सेनापति को भेजा है, लोहावार और वज्रवार, बालवीर को एक हारा हुआ सिपाही बनाकर यहाँ लाने के लिए। और तुम्हें लगता है शातिर परी कि बालवीर को देखकर बाल परी हमारे सामने आ जाएगी? इतनी आसानी से नहीं। इसलिए हम बालवीर को इतनी चोट पहुंचाएंगे, इतनी चोट पहुंचाएंगे कि उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर बाल परी को यहाँ आना ही पड़ेगा। वाह शातिर परी, यह तो बहुत ही अच्छी योजना है। अब हम बालवीर को कैसे सावधान करें कि उनकी और एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है? कैसे? ये सेनापति यहाँ, इन्हें तो परियों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि परियों के पास चाबी है। तो फिर ये बच्चों पर हमला क्यों कर रहे हैं? अच्छा हुआ बालवीर कि तुम खुद हमारे सामने आ गए, वरना तुम्हें ढूंढने के लिए बेकार में इन बच्चों को परेशान होना पड़ता। तुम बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? बच्चे तो सिर्फ मोहरा है बालवीर, हम तो तुझे यहाँ लेने आए। लेकिन अफसोस, तुम दोनों को यहाँ से खाली हाथ वापस जाना होगा। वो तो देखते हैं। बालवीर! बालवीर! बालवीर जी! अगर तुमने हमारे दोस्तों को और बालवीर को कोई चोट पहुंचाई तो
क्या पीट दोगी? तुम हमें पीटोगी? अच्छा है, तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं। मारो मार, भाग जाओ। मालूम है ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। तुम दोनों में हिम्मत बहुत है, लेकिन तुम इससे लड़ नहीं पाओगी। तो जाओ यहाँ से, छुप जाओ। नहीं बालवीर, ऐसा मानो मेहर, मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से। बालवीर, हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। मानो मेहर, जाओ यहाँ से, मेरी बात मानो, जाओ। नहीं बालवीर, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। वैसे भी जब तक इन चारों सेनापतियों का एक साथ में अंत ना हो, ये समाप्त नहीं होगी। तो अगर इस समय मैं इनसे यहाँ लड़ा तो फिर छुपे खतरा हो सकता है। पहले तुमने हमें मार लिया, अब हमारी बारी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।